हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स में डीएनएस के बारे में। इसमें पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है आईवी फ्लूइड एनएस के बारे में। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं आईवी फ्लूइड डीएनएस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो डीएनएस आईवी फ्लूइड्स होता है इसका क्या कंपोजिशन होता है। इसके साथ ही हम देखेंगे इसके इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन और साइड इफेक्ट, साथ ही इसमें हम डोजेज भी देखेंगे। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डीएनएस आईवी फ्लूइड होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो डी का मतलब होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं ग्लूकोज। नेक्स्ट क्या है एनएस। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन, तो अगर हम नॉर्मल सलाइन में डेक्सट्रोज ऐड कर दें तो वो डीएनएस बन जाता है। अब कितना हम डेक्सट्रोज ऐड करें नॉर्मल सलाइन में कि वो डीएनएस बन जाए, तो इसके लिए हम इसका देख लेते हैं कंपोजिशन की, किन चीजों से मिलके यह बना है। तो डीएनएस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें दो चीजें ऐड हैं। डी मतलब क्या होता है डेक्सट्रोज, और एनएस का मतलब है सोडियम क्लोराइड। तो अब ये कितने अमाउंट में होता है, तो अगर हम बात करते हैं डेक्सट्रोज की, तो ये होता है 5 ग्राम। और अगर बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो ये होता है 0.9 ग्राम। ये दोनों कंटेंट मिलके बनते हैं डीएनएस। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके यूजेज की, कि जो डीएनएस आईवी फ्लूइड होता है ये किन व्यक्तियों को हम दे सकते हैं, तो अगर हम देखते हैं इसके यूजेज, तो फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है डिहाइड्रेशन। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को नॉर्मल शरीर में पानी की उसको कमी हो गई है, अगर मान लीजिए उसको बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, वोमिटिंग हो रही है, साथ में उसको लैटिंग भी हो रही है, तो उस दौरान उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, साथ ही बहुत वीकनेस फील करता है और बहुत लेथार्जिक हो जाता है। तो उस दौरान हम उस व्यक्ति को डीएनएस दे देते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर में जो भी पानी की कमी हुई है या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है वो सभी बैलेंस हो सके और वह पुनः अपनी अवस्था में आ सके। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड एंड फ्लूइड का लॉस हो जाता है तो उस दौरान उस कमी को पूरा करने के लिए भी हम जो डीएनएस आईवी फ्लूइड है उसका यूज करते हैं। सपोज दैट कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी भी तरह की इंजरी हो गई या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर वो हाइपोवोलेमिक हो गया, तो उस दौरान उसके ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी होती है वो कम हो जाती है, और उसको पूरा करने के लिए फिर हम आईवी फ्लूइड के रूप में डीएनएस को देते हैं, जिसकी वजह से फिर से वो व्यक्ति पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें लो ब्लड शुगर, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उस दौरान भी हम उस व्यक्ति को डेक्सट्रोज देते हैं। डेक्सट्रोज में हम जो डीएनएस है ये आईवी फ्लूइड के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 5% डेक्सट्रोज है और बाकी 0.9% क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो जो भी उसको नीड है उस व्यक्ति को वो कमी उसकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो पूरा शरीर क्या होता है कि एक तरह से काम करना उसका कम हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से ही मिलती है। ग्लूकोज जब ब्लड में पहुंचता है तो वो सभी जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वहां तक जब ग्लूकोज पहुंचता है तो वो प्रॉपर अपना फंक्शन करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर भी शिथिल पड़ जाता है, उसको एनर्जी नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो बहुत वीक फील करता है, उसके अंदर बहुत ही कमजोर जैसा उसको महसूस होता है। तो उस दौरान हम व्यक्ति को डीएनएस देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो सामान्य हो जाए और फिर से वो एनर्जेटिक फील करे। नेक्स्ट इसमें फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है यूज्ड इन इंसुलिन शॉक।
अब इंसुलिन शॉक क्या होता है? जब ब्लड में जो इंसुलिन होता है इसका लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है तो जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर को जो एक तरह से ताकत प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो क्या है? वो ग्लूकोज है। तो जो ग्लूकोज होता है उसको ये कन्वर्ट करने लगता है ग्लाइकोजन में। कौन कन्वर्ट करता है? इंसुलिन कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम देखें कि हमारे शरीर को मान लीजिए कि 500 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत है, तो जब हम खाना खाते हैं तो उस दौरान जो भी शर्करा होती है वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। अब इंसुलिन क्या करता है कि उस ग्लूकोज को जितनी शरीर को आवश्यकता होती है उतना ही देता है। मान लीजिए कि हमने जो भी डाइट ली उसमें 500 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है। अब हमारे शरीर को सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत है, 200 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत है। तो अब यहाँ पे इंसुलिन क्या करेगा कि 200 ग्राम जो ग्लूकोज है उसको फ्री कर देगा और बाकी जो 300 ग्राम बच रहा है, 300 ग्राम ग्लूकोज बच रहा है, इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और फिर वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब भी हमारे शरीर को ग्लूकोज की नीड होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर में पहुंच जाता है। लेकिन अगर इंसुलिन का लेवल किसी वजह से बढ़ जाता है तो ये इंसुलिन क्या करता है कि जो हमारे शरीर में फ्री ग्लूकोज होता है उसको स्टोर करना शुरू कर देता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। अब अगर 500 ग्राम हमने ग्लूकोज लिया और पूरा 500 ग्राम ग्लाइकोजन में चेंज हो गया तो हमारे शरीर को तो ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं। तो उस दौरान हमारा शरीर ऑलरेडी बहुत कमजोर महसूस करेगा क्योंकि इस शरीर को एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमको मिलती है ग्लूकोज के रूप में। लेकिन इंसुलिन बढ़ने की वजह से हमको ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। तो इस दौरान हम क्या करते हैं कि डीएनएस का यूज करते हैं क्योंकि इसमें क्या है? इसमें डेक्सट्रोज है। डायरेक्ट हम वेन के थ्रू बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करवाते हैं जिससे फिर से जो शरीर होती है, हमारा बॉडी होता है, वो एनर्जेटिक होता है क्योंकि वेन के थ्रू जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वहां तक डेक्सट्रोज आसानी से पहुंच जाता है। तो जो इंसुलिन शॉक होता है ये हम तब कहते हैं जब ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो लेस देन 70 mg प्रति DL हो जाए तो उसको हम कहते हैं इंसुलिन शॉक। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जो इंसुलिन का लेवल है वो बढ़ गया है शरीर में तो उस दौरान भी हम डीएनएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन की, कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हम डीएनएस नहीं देते हैं। तो अगर हम देखें इसके कंट्राइंडिकेशन तो फर्स्ट पॉइंट तो नॉर्मली हम सोच सकते हैं कि हम इसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं? जब भी शरीर का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो रहा है, जब भी हाइपोग्लाइसीमिया हो रही है या फिर जो इंसुलिन शॉक है ऐसा कुछ हो रहा है या फिर डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो सिंपल सा हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर हम ये इसको दे रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट को, इसका मतलब कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसमें हम इसको नहीं देंगे। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब कि शरीर में ऑलरेडी जो ब्लड ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ा हुआ है तो उस दौरान हम इसको नहीं दे सकते क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज है, मतलब शुगर है। डायरेक्ट ये क्या है? ब्लड में मिल जाएगा जिसकी वजह से जो भी व्यक्ति हाइपरग्लाइसीमिया से पीड़ित है उसका जो ब्लड शुगर लेवल होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तो अगर कोई हाइपरग्लाइसीमिया का व्यक्ति है तो हम उसको नहीं देंगे। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है हार्ट डिजीज। अगर किसी भी व्यक्ति को दिल की बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम डीएनएस नहीं देंगे। नेक्स्ट इसमें थर्ड है किडनी प्रॉब्लम, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को किडनी की समस्या है तो उसको भी हम डीएनएस नहीं देंगे। अब किडनी में कैसी समस्या, जैसे अगर उसको हाइपोकैलेमिया की समस्या है, हाइपोकैलेमिया की समस्या। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है कि अगर उसके शरीर में जो पोटेशियम है उसका लेवल कम है तो उस दौरान भी हम व्यक्ति को डीएनएस नहीं देंगे। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है हाई लेवल ऑफ सोडियम। हाई लेवल ऑफ सोडियम जिसको हम बोलते हैं हाइपरनेट्रेमिया, मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो सोडियम है उसका लेवल बढ़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम डीएनएस नहीं देंगे।
क्यों नहीं देंगे? क्योंकि डेक्सट्रोज के साथ साथ इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड है और उस व्यक्ति के शरीर में जो सोडियम का लेवल है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो पहले से उसका सोडियम लेवल बढ़ा हुआ है और अगर हमने उसको डीएनएस दे दिया जिसमें सोडियम क्लोराइड है तो फिर ऑलरेडी उसके शरीर में जो सोडियम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें नहीं देना है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ है ड्रग सेंसिटिविटी। मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी भी तरह की दवा की एलर्जी है, उसको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो ऐसे भी व्यक्तियों को हम डीएनएस नहीं देंगे। इसके लिए पहले से ही हमको उसकी हिस्ट्री ले लेनी है कि कोई ऐसी दवा तो नहीं है जो उसको नुकसान करती है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें डीएनएस नहीं देना है। इसके साथ ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में बहुत ज्यादा एडिमा है तो ऐसे व्यक्ति को भी हम डीएनएस नहीं दे सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डोजेज की, अगर हम इसके डोज की बात करते हैं तो मैक्सिमम हम कितनी डोज दे सकते हैं व्यक्ति की कंडीशन के हिसाब से। तो जो मैक्सिमम डोज होती है वो 3 to 4 बॉटल इन 24 आवर होती है। ये मैक्सिमम की बात कही जा रही है। वैसे जितनी व्यक्ति को आवश्यकता होगी वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही दी जाती है, लेकिन अधिकतम हम 24 घंटे में 3 से 4 बॉटल डीएनएस व्यक्ति को दे सकते हैं अगर उसको जरूरत है तो। अब इसके हम साइड इफेक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी मेडिकेशन लेते हैं तो उसका कंट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन और साथ ही उसका साइड इफेक्ट हमको जरूर पता होना चाहिए। साइड इफेक्ट तो फर्स्ट है इसमें एलर्जिक रिएक्शन में भी अगर हम डीएनएस दे रहे हैं तो में भी जो व्यक्ति है उसको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, उसके शरीर में रैशेस हो सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, साथ ही उसको फीवर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है एंड एबनॉर्मली लो फॉस्फेट लेवल हो सकता है एंड डायबिटिक मेलाइटस के भी सिम्टम दिख सकते हैं। मतलब उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो सकता है एंड ट्रीमर्स भी देखे जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो डीएनएस देने के दौरान देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी आप किसी को भी आईवी फ्रूट दें, कोई भी आईवी फ्रूट दें, तो उसका साइड इफेक्ट जरूर जान लें, क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर डीएनएस आप किसी को दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे आप डीएनएस नहीं दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।